हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के लाइट फेज के बारे में। लाइट फेज दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक ईटीएस में। साइक्लिक ईटीएस में इलेक्ट्रॉन घूमकर वापस PS1 से निकलता है, PS1 पर ही आ जाता है। तो यहाँ पर PS1 एक्साइट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है। प्राइमरी एक्सेप्टर आपको याद रखना है FRS या FD, फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस या फेराडॉक्सिन, आयरन सल्फर प्रोटीन भी इसे कहते हैं। घूमता है इलेक्ट्रॉन, एक मोबाइल कैरियर के पास जाता है, मोबाइल कैरियर बाहर से प्रोटॉन जमा करता है और उसे ल्यूमेन में छोड़ देता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन घूमकर वापस PS1 के पास आ जाता है। तो PS1 के पास कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है। इसके बाद आगे बात करें सर हो क्या रहा है, इस साइकिल की वजह से यहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, यानी प्रोटॉन जो है वो यहाँ आकर अक्यूमुलेट होते हैं। अक्यूमुलेट होने की वजह से जब ये F0 F1 पार्टिकल से निकलते हैं तो देयर इज सिंथेसिस ऑफ ATP। तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट होता है वो केवल ATP बनता है इन दी साइक्लिक ईटीएस। अब नॉन साइक्लिक की बात करें तो हमने कहा सर वही सेम सेटअप है हमारे पास, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा और इधर ल्यूमेन। यहाँ PS2 जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, यहाँ PS1 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चलता है, प्राइमरी एक्सेप्टर फियोफाइटिन है। इसके बाद फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है इलेक्ट्रॉन घूमकर इस ETS में जाता है कहाँ, NADP पॉजिटिव के पास। तो आपको ये बात याद रखनी है कि सर यहाँ फाइनल एक्सेप्टर PS1 था, यहाँ फाइनल एक्सेप्टर NADP पॉजिटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन घूमकर वापस इसके पास नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है। इसकी वजह से वाटर का फोटोलाइसिस होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया जाएगा। अगेन यहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोटॉन्स अक्यूमुलेट होंगे, ATP का फॉर्मेशन होगा। तो क्या क्या बना यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं। हमने कहा सर NADP पॉजिटिव से NADPH2 का फॉर्मेशन होगा, तो पहला प्रोडक्ट ये रहा। उसके बाद जब फोटोलाइसिस हुआ तो उसकी वजह से ऑक्सीजन भी बन गया और प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से किसका फॉर्मेशन हुआ, ATP का फॉर्मेशन हुआ। चलिए फोटोलाइसिस को देखते हैं। हमने कहा सर फोटोलाइसिस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए होता है, 3 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीज, क्लोरीन, कैल्शियम, मन, कल का। अब जब फोटोलाइसिस होता है तो 2 H2O मॉलिक्यूल से 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। और इसी तरह से हमारा ये जो नॉन साइक्लिक ETS है वो खत्म होता है। नॉन साइक्लिक ETS में सर प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं जल्दी से देख लेते हैं। हमने कहा सर एक टर्न में 3 ATP, 2 NADPH2 बनते हैं और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलता है। तो आपको 6 का कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा।